आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है सभी सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है और प्रथम चरण अंतिम दौर में चल रहा है और मैं राजकिशोर शर्मा हूं। जनतंत्रवाद पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आरा से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं, जो हमारा क्रमांक 7 है, एयर कंडीशन। इस संबंध में मैं आरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि आरा एक ऐतिहासिक जगह है जहां कभी शाहाबाद की धरती थी और यहां से पूरा 4 जिला का कंट्रोल होता था, लेकिन आरा 4 भागों में बट गया। बाकी का छोड़िए, मगर आरा का किसी भी कोना में किसी तरह का बुनियादी सुविधाओं का व्यवस्था नहीं है। आरा कबाड़खाने के ढेर पर बैठा हुआ एक शहर है जहां विगत 25 वर्षों से बहुत ही पढ़े लिखे प्रतिनिधि यहाँ रह चुके हैं और बड़ी पार्टी के भी प्रतिनिधि रहे हैं, मगर आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि आरा का एक कोना में कोई देखा देखी किसी तरह का विकास हुआ है तो जो कहिए सो। बड़ी बात है कि आरा, मैंने कहा कि कबाड़खाने के ढेर पर बैठा हुआ है। आरा में सबके हित मित्र नए पुराने आते हैं। आरा वासियों के पास ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जो अपने रिश्तेदारों को कहिए कि चलिए हम घुमा कर लाते हैं। कहीं जगह ही नहीं है कि आप किसी हित मित्र को आप घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। इस बात की हमें बहुत पीड़ा है। आज आरा में 45 वार्ड है, 2-3 वार्ड छोड़कर बाकी वार्ड देहात से भी गए गुजरे हैं, जहां जाने के लिए जगह भी नहीं है, गली नहीं है, नाली नहीं है, बिजली का पोल नहीं है। लोग किसी तरह से जी रहे हैं। जल जमाव, अगर अभी रात को बारिश हुआ है, आप देखिएगा कि अधिकतर इलाकों में लोगों को जाना मुश्किल हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा तो मेरे पास है, चूंकि मेरी पार्टी है, राज्य का भी मुद्दा है, लेकिन मैं उस पर कोई खुलासा नहीं करूंगा। मैं आरा की मुद्दा पर ही आपसे बात करने के लिए मैं बुलाया हूं। हमने कुछ याद मैं दिलाना चाहता हूं कि 2011 से पहले आरा में बिजली जब कट जाती थी तो लोग सिहर जाते थे कि अभी बिजली कब आएगा पता नहीं, लेकिन 2011 में बिजली के लिए हमने लॉजिकल तरीके से आंदोलन खड़ा किया और 11 से बिजली बहाल हुई। इसके बाद मकान टैक्स से लेकर बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई हमने लड़ा, जिसका आरा के जन जन को लाभ हुआ। अभी बहुत सारी यहाँ समस्या है जिसको लड़ने के लिए पावर चाहिए। और मैं चौथा विधानसभा चुनाव में मैं आया हूँ, ये भी मैं आरा वासियों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि होता है कि कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं तो हम नोटा में जातेंगे। जो लोग नोटा में जातने का मन बना रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप नोटा में न जातिए। 13 कैंडिडेट है, कोई ना कोई तो अच्छा जरूर होगा। अगर कोई नहीं मिले तो एक बार आप मेरे तरफ ताक लीजिए। मैं 365 दिन जनता की आवाज यहाँ उठाता हूँ। यहाँ के जितने बुद्धिजीवी है, राजनीतिज्ञ है, सभी लोग जानते हैं। मैं 2 बार रोड जाम पर हिट किया हूँ। इसके बाद आपको बिजली आज है, लेकिन दिन भर में 20-25 बार बिजली आती और जाती है। दूसरी बात की कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। जहां जाइएगा अगर बारिश हुआ है तो कीचड़ ही कीचड़ आपको मिलेगा, गर्मी आ गया तो धूल आपको फांकना पड़ेगा। तो मैंने अपने चुनाव का मुख्य एजेंडा हमने दिया है कि बुनियादी सुविधाओं में नंबर 1 आरा विजन है हमारा, ये हमने दिया है। और मेरा मानना है कि ये 5 सुविधा जिस शहर में है उसी शहर को हम लोग बढ़िया कहते हैं और पसंद करते हैं। पहला में है बढ़िया रोड, बढ़िया ट्रैफिक, बढ़िया सफाई, बिजली और आपको सुरक्षा। जो मैं आरा के जो हमारे बुद्धिजीवी हमारी आवाज को सुन रहे हैं,
वो मेरी बातों पर गौर करे कि पांचों में से एको चीज 99% आपके पास नहीं है। 0/0 में किसी तरह से हम लोग यहाँ जी रहे हैं, एक कचड़े शहर के निवासी हैं। 25 वर्षों से सबसे पॉपुलर पार्टी के विधायक रहे और 1.5 वर्षों से हमारा महागठबंधन माले से सांसद हैं। लेकिन 1.5 वर्ष और 25 वर्ष में यहाँ की जनता, मैं नहीं समझता हूँ कि एक भी लोग मिलेगा। जनता होंगे तब कि इनको कामे से संतुष्ट होंगे। अगर पार्टी के कैडर होंगे तो उनके सामने तो पूरा आरा स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आप बड़ी पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। बड़ी पार्टियां देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बैड एलिमेंट का समर्थन कर रही है। आप पूरे देश पर नजर उठाकर देखिए तो बैड एलिमेंट का समर्थन कर रही है। हमारे जो युवा हैं पढ़ लिख के बेकार घूमने के लिए विवश है। उस हालत में मेरी पार्टी का एजेंडा है पेट, परिवार और परिवार की जरूरत। जैसे परिवार का जरूरत क्या है? भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इसी के लिए हम लोग दिन भर काम करते हैं, कमाते हैं, इधर से उधर जाते हैं कि पैसा आएगा तो हम ये जरूरतें पूरा करेंगे। मगर इन सारी चीजों को सरकार पूरा करने में नाकाम है। किताब पर 18% GST है। तो शिक्षा बताइए, एक छोटी से बच्चे को पढ़ाने के लिए 5,000 खर्चा है। तो ये सारी बातें को मैं नहीं करूंगा, ये राज्य और राष्ट्रीय मामला है। लेकिन मैं यहाँ के लोगों से मैं अपील करूंगा कि मेरा मुद्दा है आरा को नंबर 1 बनाने का। बुनियादी सुविधाओं में जो 5 चीज हमने बोला है, और मुझे इन सारी चीजों के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो आज मैंने दल बनाया है, दल बनाकर हम आए हैं और हमारा मुद्दा जो है बिल्कुल जनहित का। मेरे पास जाति पाति का कोई जगह नहीं है। मैं जनता के लिए काम करता हूँ और वोटर के लिए काम करता हूँ। मैं जितना भी आंदोलन किया वो किसी खास लोग के लिए नहीं, आरा की तमाम जनता के लिए काम किया। एक आरा से पहले हमारे शहर के जो रईस है वो रात भर में 4-5 हजार के डीजल जलाते थे, अपने छत पर जनरेटर चलाते थे। जो हमारे जैसा आदमी पहल करके वो बंद कराया, बिजली बहाल कराया। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जैसे बड़ी पार्टी के कैंडिडेट को आप मौका देते हैं, आप एक मौका हमें दीजिए आरा को नंबर 1। आपको बनारस नहीं जाना पड़ेगा घूमने के लिए, आरा घूमिएगा। 10 को आरा के बाहरी क्षेत्रों में पार्क या खेल का मैदान का हमारा प्रस्ताव है। अब कहिएगा कि कैसे होगा? इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए सरकार और सिस्टम से जुड़ाना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ एक अस्पताल है जहाँ 5 किलोमीटर शहर के लोग ही दौड़ कर यहाँ आते हैं 200 रुपया भाड़ा देकर रिक्शा का। तो मेरा मानना है कि जब ये नगर निगम बना तो बलबतरा में भी अस्पताल का सेवा हो, अनहट में भी अस्पताल का सेवा हो, चनवा में भी सेवा हो। लेकिन ये कहीं आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा, सरकार से जुड़ाना पड़ेगा, सिस्टम से जुड़ाना पड़ेगा। दूसरी बात रही कि आज पूरा आरा का जो रोड है जाम रहता है। जहां जाइएगा वहां 0 माइल चले जाइए आपको जाम मिलेगा, बाजार में घुसिएगा जाम मिलेगा, पुलिस लाइन जाम मिलेगा। तो इसके लिए हमारा विजन है कि आप भाई वेंडर जोन बनाइए, फुटपाथ बाजार बनाइए, सिटी सेंटर बनाइए। ये इसके लिए भी सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी बात कि हमारी बड़ी आबादी आज खेतों में बस रही है। तमाम गांव के लोग या जिनका परिवार बढ़ रहा है खेत में कहीं जमीन खरीद के शहर से जुड़ के घर बना रहे हैं। वहां गली नहीं है, नाली नहीं है, बिजली का पोल नहीं है। उनका जो जीवन है एकदम नरकी हालत है। वो सारी गली का सर्वे करके उनका फर्स्ट फेज में गली बनाने का काम शुरू होगा। एक और बड़ी समस्या है कि आरा में रोड और गली की ऊंचाई धीरे धीरे आपको बढ़ते बढ़ते डांड भर बढ़ गया। आज कितने का दुकान गड्ढे में चला गया, मकान गड्ढे में चला गया। किसी के दुआरी पर देखिएगा तो ठेवना भर ऊंचा नाला बना दिया गया, जिसके कारण उसके घर में आना जाना काफी परेशानी का बात है। इन चीजों के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी है। मैं बराबर लिख पढ़ के प्रशासन को देता हूं और इसके लिए लड़ता हूं। मैं
आने वाले समय में जैसे आप 25 साल से पछता रहे हैं, निश्चित तौर से आरा में जो भी प्रतिनिधि रहे पछता रहे हैं यहाँ के लोग कि कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ की जनता मुझे साथ देती है तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा, हमें खोजना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहीं का हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ इसी मुद्दे से मैं जाना जाता हूँ। ये हमारा रिक्वेस्ट है आरा की जनता से, क्योंकि हमारी जात की संख्या उतनी नहीं है, हम जात लेकर नहीं आए हैं, हम जनता बन के आपके सामने आए हैं। जैसे औरों को एक मौका देते हैं वैसे एक मौका मुझे भी दीजिए और मुझे भी परखने का काम एक बार अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, प्रत्याशी आरा 194।